अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल यूनिवर्स। तो आज की वीडियो में हम एलिवेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एलिवेशन होती क्या चीज़ है। एलिवेशन दरअसल किसी भी वॉल का फ्रंट व्यू जो होता है वो एलिवेशन कहलाता है। जैसे ये मेरे पास प्लेन है, इस प्लेन की चारों साइड की मैंने एलिवेशन यहाँ दी हुई है मेरे पास। तो अब यहाँ पे ये एलिवेशन नंबर बी हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैं खड़ा होकर सामने वाली इस वॉल को देख रहा हूँ। अब ये जो मेरा मुझे ये व्यू जो दिख रहा है वो 2D एलिवेशन होगा, वो व्यू एलिवेशन होगा। अब ये जैसे एलिवेशन नंबर बी ये बनी हुई है, इसी वॉल की एलिवेशन है। अब ये पूरा इसमें मुझे विंडोज दिख रही हैं तीनों फ्लोर की, उसके अलावा डोर ये गार्डन वगैरह लगी हुई हैं। अब ये व्यू जो दिखेगा वो एलिवेशन कहलाएगा। तो चलें अब अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये प्लान है हमारे पास जिसकी हम आज एलिवेशन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्लान में हमारे पास ये वाली साइड है, इसकी हम एलिवेशन ड्रॉ करेंगे। साउथ एलिवेशन है, इसमें हमें विंडो दिखेगी, डोर दिखेगा, स्टेयर्स और ये विंडो दिखेगी। तो चलें अब एलिवेशन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन ड्रॉ करने का पहला स्टेप है कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करना। कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड होती है एक्सेल, इंटर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ कमांड बार में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये शो हो रहा है। तो आपको वर्टिकल लाइंस चाहिए तो वी वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, और हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ अपने कीबोर्ड से वर्टिकल के लिए वी और हॉरिजॉन्टल के लिए एच इंटर कर सकते हैं। तो मुझे वर्टिकल लाइंस चाहिए तो इसलिए मैं वी इंटर करूंगा, और ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन लाइन आ चुकी है। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्शन जो लेंगे वो सिर्फ वॉल्स की लेंगे, उसके बाद बाकी चीजों की हम प्रोजेक्शन लेंगे। पहले हम वॉल्स ड्रॉ कर लेंगे एलिवेशन में। तो यहाँ पे ये कॉर्नर, वॉल का जो कॉर्नर होगा उसकी हम प्रोजेक्शन लेंगे। हम इस कॉर्नर के प्रोजेक्शन लेंगे, उसके बाद हमारे पास कॉर्नर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेंगे। फिर थर्ड कॉर्नर हमारे पास ये आ रहा है, हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन हमने वॉल की ले ली है। अब उसके बाद हम यहाँ से अपने लेवल्स वगैरह लगाएंगे। तो लेवल्स लगाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन की जरूरत है। तो इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे एक्सेल, इंटर, एच, इंटर। और अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा लेंगे। ये लगा ली है और हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी है। और अब हम अपने लेवल्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास प्लेन्थ लेवल होता है, तकरीबन 2 फीट पे होता है। तो ऑफसेट लेंगे 2 फीट का, ऑफसेट 2 फीट। यहाँ से ऑफसेट लेंगे, 2 फीट का ऑफसेट लिया। और ये हमारे पास ये नीचे नेचुरल ग्राउंड लेवल आ गया। और उसके बाद जो है ना ये प्लेन्थ लेवल मतलब तकरीबन 2 फीट का प्लेन्थ लिया, और ये हमारा फ्लोर फिनिश आ गया। अब फ्लोर फिनिश से लेकर अब हमें ऊपर सीलिंग फिनिश तक की हाइट कितनी चाहिए, सीलिंग की हाइट कितनी चाहिए, 10 फीट की सीलिंग की हाइट होती है। तो हम ऑफसेट लेंगे तकरीबन 10 फीट पे। OF ऑफसेट 10 फीट। और ये ऑफसेट हमने 10 फीट का लिया। 10 फीट का ऑफसेट लेने के बाद ये हमारे पास 2 फीट का प्लेन्थ आ गया, और 10 फीट फ्लोर टू सीलिंग तक हाइट कितनी आ गई, 10 फीट पे। तो ये 10 फीट पे ये आ गया। और अब हमें चाहिए स्लैब। स्लैब की थिकनेस होती है तकरीबन 6 इंच की। तो ऑफसेट लेंगे 6 इंच के लिए, 6। और ये हमने ऑफसेट ले लिया, और ये हमारी स्लैब आ गई 6 इंच की। अब इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप होता है पैरापिट वॉल का। तो हम यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की, जिसपे हम ऊपर पैरापिट वॉल देंगे। तो ग्राउंड फ्लोर की हमने प्लानिंग कर ली है। अब हम पैरापिट वॉल देंगे। पैरापिट वॉल की हाइट होगी तकरीबन 4 फीट। तो हमने ऑफसेट लिया है, और यहाँ से करेंगे ऐड 4 फीट। और फिर अगेन ऑफसेट लेंगे। पैरापिट वॉल के ऊपर कॉपिंग जो चलेगी तकरीबन 6 इंच की होगी। और ये हमने 6 इंच का ये यहाँ से ऑफसेट ले लिया। तो ये 6 इंच का हमारे पास ऑफसेट आ गया। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 2 फीट का हमारे पास प्लेन्थ लेवल आ गया, और फ्लोर टू सीलिंग तक की हाइट आ गई 10 फीट, और 6 इंच की स्लैब आ गई। स्लैब टू ऊपर पैरापेट की हाइट जो आ गई तकरीबन 4.5 फीट की आ गई। तो ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे एलिवेशन बनाने का 2 तरीके होते हैं। या तो हम इन वॉल्स को ट्रिम करके बनाएं,
और सेकंड तरीका ये होता है हम यहाँ से लेयर्स की लेयर जो हमने बनाई है एलिवेशन के लिए उसका इस्तेमाल करके एलिवेशंस बनाएं। तो यहाँ से मैंने एलिवेशंस की लेयर लेनी है और रेक्टेंगल लेंगे REC, इंटर कर देंगे। पहले प्लिंथ साइड पे हम रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया और उसके बाद हम यहाँ से पैरापेट वॉल के टॉप से लेकर यहाँ फ्लोर तक रेक्टेंगल एक लेंगे। अगेन इंटर करेंगे तो वो कमांड रेक्टेंगल वाली एक्टिव हुई होगी, क्योंकि लास्ट टाइम प्रीवियस जो आप कमांड यूज करते हैं उसके बाद इंटर दोबारा करते हैं, कमांड यूज करने के बाद इंटर दोबारा करते हैं तो वो कमांड एक्टिव हो जाती है। तो ये हमने दोबारा लगा दिया, ये हो गया है। अब यहाँ बीच में हम लाइन लेंगे, लाइन के लिए हम L इंटर करेंगे, लाइन की कमांड यूज करेंगे और यहाँ से लेकर ये हमने यूज कर ली और यहाँ से भी कर देंगे। तो ये हमारी वॉल्स के लिए एलिवेशन हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम प्रोजेक्शन जो लेंगे वो डोर्स और विंडोज के लिए और स्टेयर्स वगैरह के लिए लेंगे। तो पहले हम इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं। ये लाइंस हमने सारी डिलीट कर दी। अब उसके बाद हम तो एलिवेशन हमारी रेडी हो चुकी है। हम यहाँ पे इसके लेवल्स वगैरह भी लगा लेते हैं। तो लेवल्स लगाने के लिए पहले हम एक लाइन का यूज करेंगे, L इंटर करेंगे और यहाँ से हम लाइन एक ले लेंगे। यहाँ से मैंने लेयर एलिवेशन की लेनी है, तो यहाँ से मैं एलिवेशन की लेयर लेके फिर यहाँ पे लाइन ऐड कर दूंगा। ये मेरे पास लाइन आ चुकी है और यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी करूंगा, CO कॉपी, फिर उसके बाद इसको टेक्स्ट को उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं और लाइन को थोड़ा सा मजीद स्ट्रेच कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो लिहाजा मुझे टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा करना है। तो टेक्स्ट का साइज छोटा करने के लिए हम 7 इंच कर लेते हैं। तो टेक्स्ट का साइज हम 7 इंच कर लेते हैं। 7, ये 7 इंच कर दिया हमने, यस कर लेंगे और अब इसको हम एडिट कर देते हैं, एडिट कर लेते हैं। यहाँ से प्लिंथ लेवल कर लेंगे 0। तो यहाँ से इसको मैं सेट कर देता हूँ, सेट मैंने कर दिया है। ये प्लिंथ लेवल आ गया मेरे पास और अब ये बाकी चीजों को हम कॉपी करके ऊपर ले जाते हैं जहां जहां हमें लेवल चाहिए है। तो यहाँ मैं इसको कॉपी कर लूंगा। तो इसको मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। ये सारी लाइंस हमने डिलीट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास फ्लोर फिनिश है। ये फ्लोर फिनिश लेवल है। ये हमारे पास फ्लोर फिनिश तो इसको भी मैं पहले लाइन की एक कमांड ले लेते हैं, सारी लाइंस को हम एक्सटेंड कर देते हैं एक साथ ही। ये ऑर्थो मेरा ऑन है, यहाँ से ये इजी वे है लाइंस को एक्सटेंड करने का। ये इस लाइंस को एक्सटेंड कर लिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया और हमने इसको कर दिया। ये लाइंस हमारे पास एक्सटेंड हो चुकी हैं सारी। तो अब हम मजीद आगे चीजें करते हैं। ये सारे मेरे पास चीजें सेट हो चुकी हैं। लेवल्स मैंने ये पैरापेट वॉल हमारे पास कितनी तकरीबन 4.5 फीट पे है। तो ये 12 फीट में हम 4.5 फीट ऐड करेंगे, ये तकरीबन हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 16 फीट 6 इंच। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इसके हम डायमेंशन भी ले लेते हैं। डायमेंशन के लिए यहाँ से हम डायमेंशन की लेयर ले लेंगे। तो डायमेंशन की कमांड है DLI इंटर। एक कमांड ये है जिसमें आप सिंगल डायमेंशन लोगे यूं करके, और दूसरी कमांड हम यूज करते हैं कि मुझे ये सारी
ये सारी लाइंस है ना, इसकी एक साथ डायमेंशन चाहिए मुझे, सेपरेट अलग अलग से ना करना पड़े। तो उसके लिए होते क्विक डायमेंशन की एक कमांड होती है, जिसके लिए हम कमांड ऐड करेंगे क्यू, ये आ गई, क्यू ऐड करेंगे, क्विक डायमेंशन हमारे पास आ गई। और ये सारी लाइंस हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी लाइंस सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऐसे ये डायमेंशंस आ चुकी हैं। अब इसको हम यूं कर देते हैं, साइड पे क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। 2 फीट का हमारे पास प्लेन लेवल है, और ये 10.5 फीट हमारी सीलिंग है, और 4.5 फीट में हमारी पैरापिट वॉल है। तो ये एलिवेशन हमारी रेडी हो चुकी है। अब बाकी हम प्रोजेक्शन लेंगे विंडोज की अब और डोर की। तो प्रोजेक्शन के लिए पहले हम यहाँ से लेयर ले लेते हैं। तो अब एक्सेल इंटर वी इंटर, पहले हम यहाँ से ये कैनोपी की प्रोजेक्शन लेंगे, कैनोपी की, और विंडो की कैनोपी। ये हमारे पास रॉन्ग आ चुकी है, तो अगेन एक्सेल वी, और ये डोर यहाँ से लेंगे, ये डोर लेंगे, और यहाँ से ये छज्जा, और इसकी हम ले चुके हैं, तो लिहाजा हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये सारी हमने प्रोजेक्शन सब विंडो और डोर की ले चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे अपनी विंडो और डोर्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो चले हम पहले विंडो ड्रॉ कर लेते हैं। विंडोज ड्रॉ करने के लिए पहले हम विंडोज की कमांड लेयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो विंडो की लेयर हमने सिलेक्ट कर ली है। अब विंडोज के लिए हम यहाँ पे सेल लेवल लगा देंगे। सेल लेवल लगाने के लिए हम पहले हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ ज्यादा कंस्ट्रक्शन लाइन का काम नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ और इसका ही ऑफसेट ले लूंगा। तो ऑफसेट की कमांड है ओ इंटर। ऑफसेट मुझे चाहिए है तकरीबन 3 फीट का, तो यहाँ से मैं 3 फीट ऐड कर दूंगा। ये 3 फीट का ये मेरे पास सिल लेवल आ गया 3 फीट का। और अब मैं विंडोज वगैरह बनाऊंगा, तो पर सिल लेवल मेरे पास आ चुके हैं। अब विंडो का टॉप मेरे पास नहीं है, तो विंडो का टॉप तकरीबन 4 फीट का होगा। तो मैं अगेन ऑफसेट की कमांड यूज करूंगा, 4 फीट इंटर करूंगा, और यहाँ से मैं ये विंडो का टॉप ले चुका हूँ, और ये विंडोज आ चुकी हैं अब मेरे पास। अब मैं विंडोज यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। तो विंडो की लेयर मेरे पास यहाँ से सिलेक्ट हुई हुई है। तो मैं यहाँ से कमांड यूज करूंगा रेक्टेंगल की, REC इंटर। और अब ये मैं चेक करता हूँ, ये विंडो की प्रोजेक्शन यहाँ से है। अब इसके बिल्कुल ऊपर आता हूँ मैं, ये मेरे पास नीचे 2 फीट का प्लेन था आ रहा है, और ये 3 फीट की सेल आ गई, और ये विंडो आ गई 4 फीट की मेरे पास विंडो आ गई। यहाँ से विंडो आ गई, अगेन इंटर करूंगा, और फिर सेकंड विंडो पे जाएंगे। सेकंड विंडो ये यहाँ पे आ गई प्लेन, और ये मेरे पास सेकंड विंडो आ गई। विंडोज आ चुकी हैं। अब हम बनाते हैं इसमें डोर। डोर यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। अब डोर को देखते हैं। डोर हमारे पास ये आ रहा है, और डोर है तकरीबन 7 फीट पे। तो हम यहाँ से REC रेक्टेंगल लेंगे, और ये हमारे पास यहाँ से ये डोर हमारे पास आ चुका है। तो अब ये डोर आ चुका है और बाकी चीजें आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बाकी रह चुका है, ये कैनोपी रह चुकी है। तो अब कैनोपी हम बना लेते हैं। कैनोपी के लिए कैनोपी की हम लेयर ले लेते हैं पहले। ये कैनोपी की हमने लेयर ले ली है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं हम अपनी एलिवेशन पे। तो पहले हम ये वाली कैनोपी बनाएंगे, उसके बाद हम ये वाली ड्रॉ करेंगे कैनोपी, उसके बाद बाकी देखेंगे। हम पहले हम ये बना लेते हैं। लाइन की कमांड लेंगे, और यहाँ से हम तकरीबन 1.5 फीट पर ले लें आप, या ये लाइन पे आप ले लें, और ऊपर 6 इंच इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे हम एंड कर देंगे, और ये जो लाइन है इसको हम ट्रिम कर देंगे। ये हमने ट्रिम कर दी, और अब इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। और सॉरी, अब इसको हम जो है ये मुझे ये वाली जो कैनोपी है ये इस साइड पे भी चाहिए, तो इसकी मैं इसको मैं मिरर कर दूंगा।
मिरर के लिए MI इंटर करेंगे, फिर यहाँ से मिड पॉइंट लेंगे। तो ये हमने मिड पॉइंट लिया और नीचे की साइड ला के तोड़ देंगे और इस पे नो कर देंगे। ये हमारे पास इस साइड पे ये वाली भी कैनोपी रेडी हो चुकी है, जो हमें यहाँ से एलिवेशन में दिखेगी। अब ये वाली हम कैनोपी बनाएंगे और ये वाली कैनोपी बनाएंगे। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल की कमांड ले लेते हैं सीधा। ये जब हम हैचिंग अप्लाई करेंगे तो ये हैचिंग आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल की एक कमांड लेते हैं और यहाँ से लेंगे हम, और तकरीबन विंडो है 6 फीट की, तो जो छज्जा है तकरीबन 6 इंच इधर है, इधर से बाहर है, और 6 इंच ये दूसरी साइड से बाहर है। तो हम 7 फीट का यहाँ ऐड कर देते हैं। और जो थिकनेस होगी रेक्टेंगल की, मतलब जो हाइट होगी रेक्टेंगल की, वो 6 इंच की होगी। तो यहाँ से हमने 6 इंच ऐड कर दिया। और सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। ये नीचे ये वाला छज्जा है, 6 इंच से इधर, 6 इंच इधर बाहर है विंडो से, 6 इंच इधर बाहर है विंडो से। तो विंडो की हाइट है तकरीबन, ये वाली विंडो 4 फीट पे है। तो चले हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अगेन इंटर करते हैं, रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव है, और यहाँ से REC करेंगे। हमारे पास ये 5 फीट की विंडो आ गई, और यहाँ से टैब दबाएंगे तो हम यहाँ नीचे आ जाएंगे दूसरी साइड पे, और यहाँ से हम 6 इंच ऐड कर देंगे। और अब ये हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो मैं इसको जो है लाइंस, मेरे पास हिडन लाइन है, तो मैं इसको लाइंस को ठीक कर लेता हूँ पहले। तो इसको मैं पहले सारी लाइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी, और ये वाली लाइंस को भी सिलेक्ट करके यहाँ प्रॉपर्टीज में आएंगे। ये हिडन लाइन जो हमारे पास सिलेक्ट हुई है, इसको हम ये बाय लेयर में कर देते हैं। अब हमारे पास ये लाइंस आ चुकी हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। तो अब ये हम लाइंस को, कंस्ट्रक्शन लाइंस को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमने डिलीट कर दी है। तो ये सिल लेवल पे हमने एक लाइन लगाई थी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी हैचिंग वगैरह अप्लाई करने के लिए, पर ये ऊपर वाली लाइन हम डिलीट कर देते हैं। इसको डोर में से हम ट्रिम कर देंगे, और अब हम इस पे हैचिंग अप्लाई करेंगे। हैचिंग अप्लाई करने से पहले हमारी एक चीज बाकी रह चुकी है, वो है स्टेयर्स। तो स्टेयर्स हम बना लेते हैं। स्टेयर्स बनाने के लिए पहले हम यहाँ से लेयर ले लेंगे, एक्सेल इंटर, फिर V इंटर करेंगे, पहले यहाँ से लेंगे, फिर इस स्टेयर से, और ये हमने सारी ले ली हैं प्रोजेक्शन स्टेयर्स की। अब यहाँ से हम स्टेयर की हैं, पहले लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेयर की लेयर सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ लाइन की कमांड का यूज करेंगे। लाइन की कमांड यूज करेंगे, और ये हमने कर दिया। अब ये लाइन यहाँ से हमने यूज कर ली है। अब हम नीचे करेंगे, तकरीबन राइजर हमारे पास कितना है, 6 इंच का। 6 इंच का हमारे पास राइजर है। तो और अगेन यहाँ हम करेंगे, जो हमारे पास ये ट्रेड है तकरीबन 10 इंच का है, तो 10 इंच पे कर देंगे। ये 10 इंच का ट्रेड आ गया। अब इन्हीं लाइंस को हम कॉपी कर देंगे, CO इंटर, यहाँ से हम पकड़ेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, इस पॉइंट पे ले आएंगे, और इस पॉइंट पे ले आएंगे, और ये एक्स्ट्रा लाइन हम डिलीट कर देंगे। ये लाइन हमारे पास एक्स्ट्रा हो चुकी है, इसको हम पकड़ के स्ट्रेच करके यहाँ पे ले आएंगे, और ये हमारे पास स्टेयर अब रेडी हो चुकी है। तो हम ये एक्स्ट्रा लाइन जो हैं इनको डिलीट कर देंगे अगेन। तो अब ये सारी प्रोजेक्शंस वगैरह की मदद से हमने अपनी एलिवेशन ड्रॉ कर दी है। अब इसमें विंडोज़ वगैरह, और इसको बीच में डिज़ाइन वगैरह, डोर के लिए डिज़ाइन वगैरह दे देंगे। और इसके लिए हम एक ऑफसेट की कमांड का यूज़ करेंगे, OF ऑफसेट, फिर 2 इंच, ये अंदर के साइड पे करेंगे, यहाँ से भी इनर साइड पे, यहाँ से भी इनर साइड पे। अब लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, विंडोज़ का पहले कर लेंगे। विंडोज़ के लिए लाइन कमांड का यूज़ करेंगे, यहाँ से इसका मिड पॉइंट लेंगे, और नीचे की साइड से भी हम मिड पॉइंट ले लेंगे, और यही चीज़ यहाँ पे भी मिड पॉइंट लेंगे, और यहाँ से भी मिड पॉइंट ले लेंगे। इसका भी यहाँ से हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसका भी यहाँ से हमने यहाँ से मिड पॉइंट ले लिया। अब इसको हम असाइन कर लेते हैं इस पे डोर की लेयर में।
ये डोर की लेयर में हमने पुट कर दिया। अब ऑफसेट ले लेते हैं। ये मिडिल लाइन में हमने मिडिल लाइन जो हम ड्रॉ कर चुके हैं इसका हम ऑफसेट लेंगे 1 इंच का। इसका 1 इंच इधर कर देंगे, 1 इंच इधर, 1 इंच है, 1 इंच इधर। ये ड्रॉ हो चुका है। अब इसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम के लिए TR इंटर करेंगे और यहाँ से डोर का भी हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। तो सारी लाइंस हमने ट्रिम कर दी है। अब हमें यहाँ पे डोर में और उसके अलावा विंडोज़ में हैचिंग वगैरह और डिज़ाइन वगैरह बनाने हैं। तो पहले हम विंडोज़ में बना लेते हैं। ग्लास का जो हैच बना देंगे। तो यहाँ से ये ऑर्थो ऑन है तो ये मेरा मूव सही से नहीं हो पा रहा, 90 डिग्री में मूव हो रहा है। तो यहाँ से मैं लाइन की कमांड लूँगा। ऑर्थो पहले ऑफ किया मैंने उसके बाद, और यहाँ से अगेन लाइन की कमांड यूज़ करूँगा, L इंटर, और यहाँ से भी। अब इसको मैं मिरर कर दूंगा, MI इंटर, मिड पॉइंट, और नीचे की साइड पे ला के और नो कर देंगे। और ये हैच हमारा अप्लाई हो चुका है विंडो पे। इसी को ही हम कॉपी करेंगे, CO इंटर, और इसको ले जाके यहाँ रख देंगे। इसको हम मिरर कर देंगे। इसको पहले हम सेट कर लेते हैं, मूव M इंटर। इसको हमने मूव कर दिया मूव की कमांड की मदद से, और इसको हम मिरर कर देंगे, MI इंटर, मिड पॉइंट। ये ऑर्थो मेरा ऑन है। ऑर्थो यहाँ से मैं F8 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, ये बंद हो चुका है। और नीचे की साइड पे लाके ये नो करके ये हमारा रेडी हो चुकी है विंडोज़। अब डोर के लिए भी हम डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ से हमने डोर की कमांड लेयर सेलेक्ट की, और यहाँ से हम REC इंटर करेंगे। डोर हैंडल बनाने के लिए हमने ये कमांड यूज़ की है। ये अगेन इंटर करेंगे, वही कमांड रेक्टेंगल वाली एक्टिव है, तो यहाँ से हम इसमें भी ये कर देंगे। तो ये इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड पे मूव करता हूँ, M इंटर करूँगा, और थोड़ा सा मैंने ऊपर मूव किया है, ये मैंने मूव कर दिया है। इसको मैं अब बीच वाली लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ, और ये मैंने ट्रिम कर दी। और अब यहाँ पे भी मैं लाइंस वगैरह बना लेता हूँ। L इंटर करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और ऑर्थो मेरे पास ऑन है, ऑफ कर दूँ। ऑर्थो ऑन ऑफ करना पड़ेगा बार बार, ऑर्थो की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा इसको हम यूज़ करते रहेंगे। तो ऑर्थो के जो शॉर्टकट होती है वो F8 होती है, या तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सही है। तो अब मैं यहाँ से अपने पास ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको मिरर कर दूंगा, MI इंटर करूँगा। सॉरी, ये कमांड एक्टिव नहीं हुई मेरे पास। अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, MI इंटर, मिड पॉइंट पकड़ेंगे, और नीचे की साइड में ला के नो कर देंगे। और ये हमारे पास डोर के पैनल्स रेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हैचिंग। तो पहले हम प्लेन लेवल की हैचिंग करेंगे, और अब लास्ट स्टेप है हैचिंग अप्लाई करेंगे। हैचिंग अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, HA इंटर करेंगे, और यहाँ पे हैच पैटर्न पे आएंगे। यहाँ हमारे पास हम पैटर्न लेंगे क्योंकि हम प्लेन लेवल पे हैचिंग वगैरह करेंगे। तो यहाँ से हम पैटर्न ले लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट पैटर्न वगैरह आ रहे हैं, तो हमें इसमें से पैटर्न ये वाला चाहिए। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, और इस साइड से इस पे चलें। ये अप्लाई नहीं हो रहा, पहले हम इस पे एक जगह पे कहीं क्लिक कर लेते हैं। अगेन इसको एक्टिव करते हैं, हम इंटर करेंगे, एक्टिव हो जाएगी जो प्रीवियस कमांड होगी। तो इसका हैच जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो लिहाजा इस पे हम हैच पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ से हमें साइज़ बढ़ा देना है, तकरीबन 10 कर देते हैं। तो ये साइज़ ऐसे आ गया हमारे पास। और सेम अब ये हैच की कमांड यूज़ करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी स्टेयर के इस साइड पे भी हमें चाहिए। तो अब
इसका भी या एक तरीका ये है, यहाँ से हम साइज बढ़ा दें। दूसरा तरीका ये है कि एक कमांड यूज होती है मैच प्रॉपर्टीज की, उसका शॉर्टकट है MA। इंटर करेंगे, जिस चीज को मैच करना है दूसरी चीज से पहले जिस चीज को मैच करना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर मुझे इससे मैच करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये हो चुका है, मैच हो चुका है और ये दोनों अब सेम दिख रहे हैं। तो ये हैच बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, तो हैच पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हैच ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो हमें यहाँ से 60% कर देता हूँ। ये मैंने 60% कर दिया है और यहाँ से मैं इसको ऑरिजिन इसको भी सेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं हैच करूँगा स्टेयर्स के लिए, तो यहाँ से मैं स्टेयर्स की पहले कमांड सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हैच, ये हैचिंग पे आया और यहाँ से मुझे आना है कंक्रीट की चाहिए। कंक्रीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे और ये कंक्रीट आ चुकी है। कंक्रीट का जो है ना साइज में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 0.6 कर दिया मैंने। तो ये चलें, ये भी सही है। तो अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पे सिल लेवल से नीचे यहाँ ब्रिक्स लगाएंगे। तो अगेन हैच पे आएंगे, हैच पे आने के बाद यहाँ हैच पैटर्न पे आएंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं ब्रिक्स वगैरह, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रही हैं, ये वाली ब्रिक्स, ये इसको हम ले लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे। साइज़ बहुत छोटा आ रहा है तो साइज़ हम इसका बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम हम साइज़ इसका कर देते हैं 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास साइज़ इसका 2 आ चुका है। तो अब ये यहाँ पे कट हमारे पास कट पीस आ रहा है और ऊपर की साइड भी कट पीस आ रहा है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। साइज ऐसे बहुत बड़ा आ चुका है, साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 1.5 कर लेता हूँ। तो तकरीबन ये कम आ चुका है, फिर भी 1.2 कर दिया मैंने। अब बेहतरीन है, चलें। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैं पहले 60% कर देता हूँ और इसका जो है ना यहाँ से कट पीस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए पहले हम हैच पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेट ओरिजिन। सेट ओरिजिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे जिस जगह पे हमें सेट करना है, ये आ गया हमारे पास। नीचे पूरा पीस लगे और कट पीस जो आ रहा है हमारे पास टॉप आ रहा है। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हम ऊपर के साइड पे सिल लेवल से ऊपर हैचिंग वगैरह कर लेते हैं, या हम पैनल वगैरह कुछ लगा लेते हैं। तो हैचिंग की कमांड में आएंगे, पैटर्न हैच पैटर्न पे आएंगे और यहाँ से मैं कोई पैटर्न सिलेक्ट कर लूँगा। चले मैं ये इसमें से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्रेस पे। क्लिक करने के बाद इसका मैं साइज़ पहले सेट कर लूँ, साइड में इसका 15 रख देता हूँ साइज़ और अगेन मैं इंटर करूँगा, ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी और इसको मैं मैच प्रॉपर्टीज़ के थ्रू MA इंटर करके फिर यहाँ पे मैच कर दूँगा। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ। तो ये सिलेक्ट हो चुका है और अब यहाँ पे आके मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है और इसी तरह मुझे इसका भी कलर चेंज करना है, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसका कलर मैं ये रख लूँगा। ये सबका मैंने कलर चेंज कर दिया है और स्टेयर्स को थोड़ा मुझे यूनिक दिखाना, चलें स्टेयर्स का भी ऐसे मैं कर देता हूँ। स्टेयर्स का मैं ऐसे पिंक कर लूँगा। तो स्टेयर्स का भी मैंने चेंज कर दिया है। सबकी हैचिंग मैंने कर दी है और अब हमारे पास ये ऊपर स्लैब और पैरापिट वॉल रह चुकी है, इसकी भी हैचिंग हम कर लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज लेंगे, यहाँ से हम ग्रेडियंट ले लेंगे। तो ये ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ 2 कलर्स आ रहे हैं। तो ग्रेडियंट का यहाँ पैटर्न हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमें पैटर्न यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम ये वाला पैटर्न ले लेते हैं, एक यहाँ पे हम कर लेंगे। ये हमने हैच दे दिया, आप पैरापिट वॉल पे भी दे देते हैं। हैच की कमांड में आते हैं, यहाँ से हम कोई पैटर्न ले लेते हैं पैरापिट वॉल के लिए। तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ और ये मैंने यहाँ से पैरापिट वॉल के लिए। अब इसका मुझे कलर भी थोड़ा चेंज करना है, कलर में यहाँ से कर लेता हूँ, ये थोड़ा मैंने कलर यूनिक कर दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ और इसके अलावा ये कैनोपी वगैरह के लिए हैच करना है।
तो इसको मैं हैच कर लेता हूँ, HA, और इसके लिए मैं वही ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा। कलर में थोड़ा डिफरेंट रख दूँगा, तो कलर में इसमें भी रेड कर देता हूँ, और ये मैंने इसके लिए भी ये यूज़ कर दिया है। और अब मुझे डोर्स वगैरह के लिए भी करना है, डोर्स के अराउंड भी मैं इसके लिए ये यूज़ कर लेता हूँ। और अब मैं डोर्स के बीच का हैच कर लेता हूँ। इसके लिए मैं अगेन ग्रेडियंट यूज़ करूँगा। कलर में थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ इसके लिए, डोर्स के पैनल के लिए, तो इसका मैंने लाइट कलर लिया है। और इसको जो है मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कर लेता हूँ इसकी 60%। इसकी मैंने 60% ट्रांसपेरेंसी की है, थोड़ा लाइट दिखे मुझे। और इसके अलावा पैनल्स के लिए भी हैचिंग वगैरह अप्लाई कर लेता हूँ, और रेड ले लेता हूँ, रेड। और पैनल सॉरी हैंडल के लिए, हैंडल पे भी मैंने अप्लाई कर दिया हैचिंग। और विंडोज़ पे भी चेक कर लेते हैं, विंडोज़ के लिए हैचिंग आ जाएगी। यहाँ से ग्रेडियंट लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं हम, यहाँ से हम ले लेते हैं ये, तो अब हमें विंडो के ग्लास के लिए हैचिंग करनी है। ऐसा हैच लेना है कि ये ग्लास शो हो हमारे पास। तो अगेन हैचिंग की कमांड लेंगे। हैचिंग की कमांड यूज़ करने के बाद फिर हम यहाँ ग्रेडियंट पे आएंगे, और यहाँ से हम कलर लेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। ये हमारे पास तकरीबन, ये देखें हमारे पास ग्लास का ये हैच आ चुका है। इसको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी में इसको थोड़ी हल्की कर दूंगा, बढ़ा दूंगा सॉरी, 60% कर देते हैं हम। और ये हमारे पास ऐसे हैचिंग वगैरह हो चुकी है। और अब हमारे पास ये विंडो सपोर्ट रेडी हो चुका है। तो ये हमारी एलिवेशन रेडी हो चुकी है, और इसमें हमने डायमेंशंस वगैरह, बाकी हैचिंग वगैरह सारी चीज़ें हमने अप्लाई की हैं। और मैं आपको एक नज़र दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास कैनोपी आ गई ऊपर के साइड पे, और यहाँ से ये कैनोपी आ गई, विंडो आ गई, और ये कैनोपी और विंडो, और इसके अलावा ये स्टेयर्स और डोर, और ये कैनोपी और विंडो आ रही है यहाँ पे। और ये चीज़ यहाँ हमारे पास ये स्टेयर्स आ गई, ये डोर आ गया, और ये विंडोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। तो एलिवेशन हमारी हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से इस एलिवेशन की वीडियो को आप देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप इसमें कमेंट में डन ज़रूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।